हो जाए। भाज करके ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा जी बोले बात तो सही है, निगुरे का तो नाम बुरा है प्यारे। बोले फिर आप गुरु बन जाओ। बोला बात नहीं बननी, जाओ विष्णु के पास जाओ। विष्णु के पास गए। विष्णु जी बोले नहीं, हम भी नहीं दे सकते, हाँ बता सकते हैं तुम्हें उपाय। जाओ, जा करके मृत्यु लोक पे जाओ। प्रातः काल उठते जब तुम निकलो बाहर, उस समय जो सवेरे सवेरे तुम्हें पहला मनुष्य कोई भी मिल जाए, उसके चरणों में गिर पड़ना, गले में माला पहना देना और उसको गुरु धारण कर लेना। और सुबह का वक्त, अगले दिन की बात, नारद जी मृत्यु लोक पर मछुआरा, एक मछली पकड़ने वाला, कंधे पे जाल इत्यादि सब कुछ वो जा रहा है सुबह सुबह मछलियां पकड़ने। तो रास्ते में मिल गया, नारद जी गिर पड़े चरणों में, हार था फूलों का गले में पहना दिया और कहा मुझे दीक्षा दो, नाम दे दो। विनती कर दी क्या? इसकी आवाज थोड़ी सी बढ़ा, नहीं नहीं हारमोनियम वाले। हेलो, हो मुझे नाम दान दे दो, यही मेरी विनती गुरु जी। मुझे नाम दान दे दो, यही मेरी विनती गुरु जी। मुझे नाम दान दे दो, यही मेरी विनती गुरु जी। मुझे नाम दान दे दो, यही मेरी विनती गुरु जी। मुझे नाम दान दे दो, यही मेरी विनती गुरु जी। मुझे नाम दान दे दो, यही मेरी विनती गुरु जी। नाम दान दे दो, यही मेरी विनती गुरु जी। मुझे नाम दान दे दो, यही मेरी विनती गुरु जी।
और विनती करी, नाम समझा दिया। जो भी मछुआरे के समझ में है, भगवान ने खुद ही लीला रची थी। नाम समझा दिया, नाम लेकर के नारद जी गए, नाम गुरु वाले बने। इस प्रकार 84 भी काटी, 84 भी काटी, नारद की जन्म मरण से मुक्त किया। वो क्यों नहीं सकता? सब कुछ हो सकता है, कोई करने वाला होना चाहिए और करवाने वाला होना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। नामदेव जी गुरु बना करके उस अवस्था को हासिल कर लिया। अब दिल्ली उस समय इतना कोई साइंस का जमाना नहीं था, कोई इतना प्रचार के साधन नहीं हुआ करते थे। करीबन 750 साल पहले की बात। नामदेव जी का प्रचार दूर दूर तक होने लग गया। प्रचार दूर दूर तक होने लग गया। दिल्ली से संगत ने सोचा कि नामदेव जी को दिल्ली बुलाया जाए। चिट्ठी डाली, चिट्ठी से विकार हुई, मोहर लगा दी, दस्तखत साइन कर दिए। नामदेव जी ने कहा दिल्ली पधार रहे हैं। अब दिल्ली आ गए। समय लगा, गंगा किनारे बैठे, नदी किनारे बैठ। एक दिन सुबह का समय, माँ उनके साथ में और नामदेव जी दोनों भजन में मस्त है। प्रातः काल का टाइम, भजन करके उठे। और मैंने कल भी कहा था, भजन करने वाले को 10-20 मिनट नहीं, आधा घंटा कम से कम उसके अंदर वही जुबान पे भजन चलता रहता है। अगर वो सुरत से उठे, समाधि लगी हो, फिर समाधि तोड़े। समाधि से उठने के बाद करीबन 1-1.5 घंटा या आधा घंटा, पौन घंटा, जैसी जिसकी अवस्था उसके अंदर नाम चलता है। अब नामदेव जी मस्ती में बैठे हैं, कभी आंखें खोल लेते हैं, कभी बंद कर लेते हैं, कभी खोल लेते हैं, कभी बंद कर लेते हैं। क्या देखा? एक अर्थी आ रही है। एक ब्राह्मणों का लड़का, पंडितों का लड़का खत्म हो गया। उस समय सती होने का रिवाज था। अक्सर ब्राह्मणों में ये ज्यादा, ये जो परंपरा थी उस समय। पंडितों में अगर कोई ब्राह्मण कोई खत्म हो जाता, जवान लड़का शादीशुदा, तो उसके संग उसकी स्त्री को सती कर दिया जाता था, चिता में जिंदी बिठाकर जला दिया जाता था। बड़ी गलत प्रथा थी है। अब खत्म की गई, बड़ा बड़ा पता नहीं कितनी हजारों लाखों करोड़ों मरी, सारी जिंदा जला दी गई, चिता के बीच में जला दी जाती थी रख करके। और अगर वो बेचारी मर जाती, फिर कोई नहीं जलाया करता अपने लड़के को। पुरानी लड़की को तो जलाना आसान है, वैसी प्रथा थी। अंग्रेजों ने खंडन किया। उसके बाद में बाबा साहब गरीब बहुत आए, उन्होंने रोका, यहाँ आकर अंग्रेजों ने भी रोकी। तो बाद में फिर ये पहले बड़ी चलती थी, साथ में सती होना पड़ता था। अब लोग जब बेचारी रात दिन प्रार्थना करती कि मेरा पति को कुछ हो ना जाए, अगर हो गया तो साथ में मुझे भी जिंदा जलना पड़े। तो इतना उस समय ऐसा था। तो और सुहागिन सुहाग का जोड़ा पूरा पहना करके अच्छी तरीके से फिर चिता के बीच में बिठा करके और दोनों को साथ में जला दिया जाता था। ऐसी प्रथा थी। तो उस समय नामदेव जी भक्ति में बैठे, एक ब्राह्मणों का, पंडितों का लड़का खत्म हो गया। उसकी अर्थी आ रही है और साथ में सभी औरतें नहीं जाया करती थी, लेकिन वही औरत जो सती होने के लिए तैयार होकर के, वो बेचारे ब्राह्मण के लड़के की घरवाली सुहागन जोड़ा पहन करके, लाल जोड़ा, मांग में सुंदर इत्यादि, सिंदूर इत्यादि पहन लगा करके, उसने देखा कि भगत जी बैठे नामदेव जी। वो सत्संग में जाया करती, तो उसने कहा जाना था, मरने तो जा ही रही हूँ, जिंदा तो चली जाऊंगी, जाते जाते गुरुवर का आशीर्वाद ले लूं, भक्त का आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। और नामदेव अर्थी चल रही थी, अर्थी को छोड़ करके वो भज करके प्रणाम करने आई है संत के पास। नामदेव जी के चरणों में जैसे ही सिर रखा, नामदेव जी ने इधर उधर नहीं देखा कि अर्थी पीछे है या क्या है क्या नहीं, और देख करके मांग में सिंदूर जोड़े में थी, कह दिया सौभाग्यवती भव। अब उसका सौभाग्य तो उजड़ चुका था, उसका मांग का सिंदूर तो मिट चुका था।
लेकिन वो सती होने के लिए जा रही थी। बोली सत्य वचन, हे महात्मन, हे सिद्ध पुरुष, हे परमात्मा, हे साधु, हे गुरुवर, आपके मुख से निकली वाणी अवश्य सत्य हो। बोला क्यों? बोले महाराज आपको देखो, मेरे पति तो स्वर्गवास हो गया, वो तो खत्म हो गए, वो अर्थी आ रही पीछे, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का वर दे दिया। बोला मैंने थोड़ी दे दिया, अब निकल गया मुख से। शांति में बैठे थे, ऐसी विडंबना, अंदर आंख जल पड़ी और बड़ा व्याकुल हो गए कि ये मैंने क्या कह दिया। सौभाग्यवती कह दिया, और वो तो विधवा बैठी थी। लेकिन हुआ जो कुछ भी परमात्मा की मौज में हुआ। देखो प्रमाण के साथ पूछ लो जाकर के दिल्ली में, ये नहीं कि झूठ नहीं है, कोई ना समझे कि काल्पनिक कथा है, ये काल्पनिक ना समझे कोई भी से, सच्ची घटना दुनिया जानती है। अब उसने जाकर के वो अर्थी नामदेव जी के आगे लिटा दिया उसे, मरे हुए लड़के को। बोली आपने सौभाग्यवती होने का वरदान दिया, तो मेरा पति तो मर चुका है, अब कृपा करें। अब नामदेव जी पड़ गए चक्कर में। काफी देर आकाशवाणी है, आकाशवाणी अंतर्यात्मा में दिव्य कानों को सुनाई देती है, सभी कानों को सुनाई नहीं दिया करती, अंदर से ही आवाज आती है। आवाज आई नामदेव, भरोसा नहीं रहा। जिसका सिमरन कर रहा था उस पे विश्वास नहीं रहा। ले जल का छींटा मार और राम कह के उठा दे। नामदेव जी ने जल लिया हाथ में और छींटा मार दिया। मरा हुआ पंडितों का, ब्राह्मणों का लड़का जीवित हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसे भक्त की वचन को पूरा किसने किया? गुरु की कृपा से और भगवान की कृपा से वचन पूरा हो गया। नामदेव जी का खंडित नहीं किया, सहज स्वभाव से बोला था। इसलिए वो संत बोली सहज सभाए, संत का बोला बिस्था न जाए। संत बोली सहज सभा, संत का बोला बिस्था न जाए। संत का बोला मिलता न जाए, संत बोले सहज सभा, संत का बोला मिलता न जाए। न जाए, संत का बोला न जाए, संत का बोला न जाए, संत का बोला
बोले सहज सभाए संत का बोला मिलता न जाए संत बोले सहज सभाए संत का बोला मिलता न जाए नहीं चल रही है इसमें बंद हो जाती है हेलो नामदेव जी ने वचन किया वचन सत्य हो गया मरा हुआ ब्राह्मणों का लड़का जीवित हो गया वचन की लाज रखी परमात्मा ने बोली सच्चे दरबार की जय हो। और ये बात धीरे धीरे पूरी दिल्ली में फैल गई पूरी दिल्ली में फैल गई उस समय दिल्ली का बादशाह था मुगल बादशाह सलीम बादशाह दिल्ली का उसकी हुकूमत थी मुगल बादशाह सलीम मुसलमानों ने जाकर के शिकायत करी बादशाह सलामत एक मुराऊ जाति का है हिंदुओं का लड़का नई उम्र है नई उम्र 25-26 साल का है जाति का मुराऊ है और कमाल की बात चमत्कार कर रहा है अगर वो चमत्कार करता रहा तो हमारा धर्म संकट में पड़ जाएगा बोल सच्चे दरबार की जय हो ऐसा करिए कोई ऐसा उपाय सोचिए या तो उसे खत्म करिए जान से मार दीजिए उसे या तो उसे अपने धर्म में ले आइए मुसलमान बनाइए ऐसे चमत्कारी लोग हिंदू धर्म में नहीं रहने चाहिए इस्लाम में आने चाहिए अगर ऐसा चमत्कार इस्लाम में होएगा तो इस्लाम धर्म आगे बढ़ेगा अगर हिंदू धर्म में ऐसे चमत्कार होते तो हिंदू धर्म आगे बढ़ जाएगा हुकूमत हमारी है इसलिए उसे कहो या तो वो मुसलमान बन जाए या फिर नाम नहीं बनता तो उसे जान से मार गिराओ देखो बड़ी मुसीबत है भक्ति कोई सरल थोड़ी ना होती है कहने को तो लोग कह देते हैं अब चमत्कार किया थोड़ी ना तो हो गया था अब चमत्कार किया तो जान पे पड़ गई हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डालकर नामदेव जी को दरबार में पेश किया गया और उधर सलीम बादशाह की गैया मर गई एक अब गैया मर गई बोला ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी गैया लाओ दरबार में डालो यहाँ बीचों बीच बुलाओ नामदेव जी को अगर वो मरा हुआ लड़का ब्राह्मणों का जिंदा कर सकता है तो पहले हमारी गैया जिंदी करे बुलाओ से या बुलाया गया बेचारे को बोला कि ऐसा सुना है बड़े चमत्कार करते हो आजकल बोले मालिक जाने मैंने कुछ नहीं किया राम जाने बोले अच्छा मरा हुआ ब्राह्मण जिंदा कर दिया बोला उसके हुक्म में हो गया बोला उसके हुक्म में हो गया फिर एक और हुक्म में करो काम बोला क्या बोला मेरी गैया मर गई है और इसका दूध मेरे शहजादे को बड़ा माफक है मेरा शहजादे को बड़ा माफक है तुम मरे हुए मुर्दे जिंदा कर देते हो तो मेरी मरी हुई गैया भी जिंदा करो बोलो सच्चे दरबार की जय नामदेव जी कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है मरे हुए पशु भी कभी जिंदा हुआ करते हैं बोले फिर वो मरा हुआ ब्राह्मण जिंदा कैसे हो गया बोले वो तो उस मालिक की रजा में हो गया बोला मैं कौन सा कह रहा हूं तू कर दे अपने मालिक को बुला जो तेरा मालिक है उसे बुला अब नामदेव जी चुप बोला अगर नहीं बुलाया तो फिर पता क्या दशा होएगी बोला क्या दशा होएगी बोला या तो अगर नहीं तूने जिंदा की गऊ तो या तो मुसलमान बन जा या जान से तुझे मार गिराएंगे बोला कोई बात नहीं मरना कबूल लेकिन मुसलमान नहीं बनूंगा बोलिए सच्चे दरबार की जय बोला मुसलमान नहीं बनूंगा सूरा सो पहचानी जो लड़े दीन के हेत सूरा सो पहचानी जो लड़े दीन के
हेत। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दिन के हेत। तबो नशाटे खेत। पुरजा पुरजा कट रहे तबो नशाटे खेत। पुरजा पुरजा कट रहे तबो नशाटे खेत। पुरजा पुरजा कट रहे तबो नशाटे खेत। दिन की दिन के हेत सो लड़े दिन के हेत। लड़े दिन के हेत सो लड़े दिन के हेत। वो लड़े दिन के हेत जो लड़े दिन के हेत। लड़े दिन के हेत जो लड़े दिन के हेत। बोला नामदेव कहने लगा बादशाह इतना कच्चा नहीं है जो तेरी बातों से डर जाऊंगा। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन धर्म के हैं। पुरजा पुरजा काट में है तब वो नशा टेके। चाहे पुरजा पुरजा कट जाए मैं अपना धर्म थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। और जबरदस्ती छुड़वाएगा ये हो नहीं सकता। प्रेम का विषय है, धर्म परिवर्तन कर सकते थे लेकिन तू जबरन कह रहा तो कभी नहीं होएगा, जो मर्जी हो जाए। बोला सुन तुझे 7:30 घड़ी का टाइम दिया जाता है। 7:30 घड़ी में या तो मरी हुई गऊ जिंदा कर दे या तो नरक जय मां, या तो फिर तुझे खलास कर दिया जाएगा, तेरा खात्मा कर दिया जाएगा, या फिर दीन इलाही अल्लाह मुस्लिम धर्म कबूल कर दे, इस्लाम धर्म कबूल कर दे। बोला
जो होगा सो देखा जाएगा। अब 7:30 घड़ी का टाइम सेकंडों में ऐसे लगे कि गुजरता जा रहा है। नामदेव जी की मां कह रही नामदेव बेटा ऐसी बात है, अल्लाह खुदा राम में कोई फर्क थोड़ी ना है। जान रही तो सब कुछ सही और जान ही ना रही तो फिर कुछ भी नहीं। ऐसा कर तू खुदा खुदा कहना शुरू कर दे। बोला मां बात ये नहीं कि मैं इस्लाम धर्म के खिलाफ, बात ये है कोई जबरन मुझसे खुदा कहलवाए तो मैं कभी ना कहूं, कोई जबरन मुझे मुसलमान बनाए तो कभी ना बनूं। प्रेम का विषय धर्म परिवर्तन है, मन लगने वाली बात है। बोला जा मां, तुझे तो मुझे हौसला देना चाहिए था कि बेटा हारना मत, पीठ थपथपाती मेरी, और तू क्या कर रही है, मुझे डरावा दे रही है, मुझे कमजोर बना रही है। जवाब दिया आगे से, ना मैं तेरा पूंगरा ना तू मेरी माँ, ना मैं तेरा पूंगरा ना तू मेरी माँ, ना मैं तेरा पूंगरा ना तू मेरी माँ, ना मैं तेरा पूंगरा ना तू मेरी माँ। ओ विपत पड़े तो हरि गुण गाए, विपत पड़े तो हरि गुण गाए, हे विपत पड़े तो हरि गुण गाए, विपत पड़े तो हरि गुण गाए। ना मैं तेरा पूंगरा ना तू मेरी माँ, ना मैं तेरा पूंगरा ना तू मेरी माँ, कहने लगा मां मैं तेरा पुत्र नहीं, तेरा पूंगरा नहीं, और ना ही तो मेरी मां है। विपत पड़े तो तू कहती कि हरि गुण गा, और तू क्या कह रही है, ओ राम सूर न भजो खुदाए, राम सूर न भजो खुदाए, राम सूर न भजो खुदाए, राम सूर न भजो खुदाए। बेशक मेरी जान ह जाए, 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 बेशक मेरी जान ह जाए। ना मैं तेरा पूंगरा ना तू मेरी माँ, ना मैं तेरा पूंगरा ना तू मेरी माँ, राम छोड़ के मुझे पुकारे, विपत पड़े तो हरि गुण गाए, विपत पड़े तो हरि गुण गाए। ना मैं
ना मैं तेरा पुंगरा और ना तू मेरी माँ। तू कहती विपत पड़े तो हरि गुण गा। तू तू मुझे हिदायत देती, आशीर्वाद देती कि हरि के ऊपर विश्वास रख, और तू कह रही राम छोड़ के खुदा भज ले। बोला बेशक प्राण जाए लेकिन ये बात नहीं जुबान पे राम है तो रामे रहिए, खुदा नहीं है ये। बोली अच्छा। फिर परिवार वालों ने सलाह करी, बोला ऐसा करो राजा को, बादशाह को जल करके नामदेव की बराबर सोना तोल के दे देते हैं, क्या पता जोड़ दे नामदेव की जान। कुटुंब वाले गए, परिवार इकट्ठा होकर के सोना ले गए नामदेव के बराबर। बोले तोल करके सोना